Class 7 History, Harshvardhan and Contemporary Society, Chapter number 1, Haryana Board, English Medium, with Devendra Rohila. This is the second video of this chapter. Introduction आप इससे पहली वीडियो में देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के कितने भाई थे, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। सारा कुछ उन्होंने हथियार चलाना किससे सीखा, सब कुछ आप उस वीडियो से देख सकते हैं। उसका लिंक सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू यू नो द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ एम्परर? मैंने कहा फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एम्परर, हर्षवर्धन की फर्स्ट कैपिटल क्या थी? वो थी थानेसर। और उसके बाद में कौन सी बनी वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और वो जो थानेसर जो राजधानी थी वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी, और सरस्वती नदी के किनारे। और थानेसर में उन्होंने कब राज तिलक करवाया, कब वो राजा बने, करोनेशन इन थानेसर आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर हर्षवर्धन was coronated at the age of 16 years. 16 years की एज में वो राजा बन गए इन 606 AD इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर भंडी। भंडी जो उसका प्राइम मिनिस्टर था, उसकी सलाह से उनको राजा बना दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन? कोरोनेशन क्या होता है, एक बार थोड़ी चर्चा करें। व्हाट इज कोरोनेशन? वैदिक राइट, इसमें वैदिक परंपराओं के अनुसार कुछ कर्म कांड किए जाते थे, हवन यज्ञ किए जाते थे। कब? वैदिक राइट परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन। जब किसी को राजा बनाया जाता था, सिंहासन पर बैठाया जाता था, उस समय की जो प्रथा थी या जो राइट्स थे, ठीक है, जो भी उस समय मंत्रोच्चारण इत्यादि किया जाता था, उसे करोनेशन कहते हैं। विहार, ये है द अबोर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। द अबोर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, यहाँ बुद्धिस्ट रहते थे। अनार्की, इसे कहते हैं अराजकता, जब स्टेट में कोई राजा की बात नहीं मानता या राजा नहीं होता ढंग का। द चॉस स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ए किंग। संवत, हर्ष संवत शुरू हुआ होता है, इंडियन मेथड ऑफ टाइम कैलकुलेशन। नेक्स्ट, हु वर द पोइट ऑफ हर्षवर्धन? ये रिवीजन चल रहा है पिछली वीडियो का। इट इज हु वर द पोइट ऑफ हर्षवर्धन? बाणभट्ट। Who was the father of Harshvardhan? Prabhakar Vardhan. What is the name of his mother? Yasomati. Or where was Harshvardhan born? Thanesar. And when was he born? June 4, 590 AD. Or what is the name of his brother? Rajyavardhan. And what was the name of his sister? Rajyasiri. ये उसके सारे नॉन थे। नेक्स्ट, अब मर्जर ऑफ कन्नौज। थानेसर तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। तो बात ये आती है कि जो हर्षवर्धन है वो कन्नौज कैसे पहुंचा। पहले तो हम ये बात देख लें कि उनका सिंहासन पर बैठना 16 साल की उम्र में कैसे हुआ था। एट द एज ऑफ 16 उनके भाई का नाम था राज्यवर्धन, और उनके जीजा जो कन्नौज के राजा थे उनको दुश्मनों ने मार दिया और उनकी बहन को जो है बंदी बनाकर ले गए, राज्यश्री को। तो अपनी बहन को छुड़वाने के लिए उसका भाई राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर पहुंचा, दुश्मन को हराया, परंतु बदकिस्मती से राज्यवर्धन यानी कि हर्षवर्धन का जो भाई था वो मर गया। फिर किसको राजा बनाया? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को कहीं से पता लगा कि उसकी बहन जो है वो विंध्याचल पर्वत में रहती है, तो वह अपनी सिस्टर को लेकर आया वहाँ से। और जब वह उसकी ससुराल यानी कि कन्नौज पहुँचा तो कन्नौज वासियों ने हर्षवर्धन का स्वागत किया और कहा कि आप यहाँ के राजा बन जाओ। तो तब हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी की राजधानी है वह कन्नौज बन गई। तो इसमें यही आप पढ़ेंगे कि कैसे मर्जर ऑफ कन्नौज। आफ्टर द कोरोनेशन हर्ष फर्स्ट टुक रिवेंज ऑन हिज एनिमी, उसने बदला लिया। एट दैट टाइम हर्षवर्धन केम टू नो दैट राज्यश्री हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, कि राज्यश्री उनके बंदी गृह, उनकी जेल से
मुक्त हो गई है। ही हैड गॉन टू फॉरेस्ट ऑफ विंध्याचल, और वह विंध्याचल पर्वत की तरफ चली गई है। हर्षवर्धन फाउंड हिज सिस्टर विद द हेल्प ऑफ ए बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड दिवाकर मित्रा। दिवाकर मित्र बुद्धिस्ट, क्योंकि हर्षवर्धन ने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है, उसकी सहायता से, दिवाकर मित्र की सहायता से उसने अपनी बहन को ढूंढा। एट दैट टाइम शी वॉज गोइंग टू कमिट सती, और वह सती होने जा रही थी। हर्षवर्धन वॉज प्लीज टू सी हिज सिस्टर। हर्षवर्धन बड़े खुश हुए अपनी सिस्टर को देखकर। व्हेन हर्षवर्धन रीच्ड कन्नौज विद हिज सिस्टर, फिर वो अपनी सिस्टर के साथ वहां आया। कहाँ? कन्नौज। द पीपल गेव हिम ए ग्रैंड वेलकम, लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। एट द रिक्वेस्ट ऑफ राज्यश्री की प्रार्थना पर हर्ष मर्ज्ड थानेसर विद कन्नौज, और हर्ष ने जो थानेसर का उसका राज्य था उसको कन्नौज के साथ मिला लिया। एंड डिक्लेयर्ड कन्नौज एज हिज कैपिटल, और अपनी राजधानी कन्नौज को ही बनाया। विद द मर्जर ऑफ थानेसर एंड कन्नौज, हर्षवर्धन पावर इंक्रीज, हर्षवर्धन की शक्ति और भी बढ़ गई। दस ओवरकमिंग हिज इनिशियल प्रॉब्लम्स, फिर उसने अपनी जितनी समस्याएं थी उनको दूर किया। ही स्टार्टेड हिज कॉन्क्वेस्ट, और फिर उसने दूसरे राजाओं को, कॉन्क्वेस्ट होता है जीतना, शुरू किया। तो ये थी मर्जर की कहानी कन्नौज के साथ। नेक्स्ट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कितनी लड़ाइयां जीती? ये बड़ा क्वेश्चन है। हर्षवर्धन ने ये लड़ाइयां जीती। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गौर, बंगाल, वहां का शासक कौन था? शशांक। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गौर, बंगाल, शशांक वहां का शासक था। सेकंड है कॉन्क्वेस्ट ऑफ फाइव किंगडम्स, पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगला एंड उड़ीसा, ठीक है, ये 5 राज्य उसने जीते। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वल्लभी, आज का गुजरात, वल्लभी, और ध्रुवसेन वहां के शासक थे। तो ध्रुवसेन, वल्लभी, ध्रुवसेन को भी जीता। कॉन्क्वेस्ट ऑफ, ठीक है, कामपुरा, असम, असम को पहले कामपुरा कहा जाता था, और वहां के शासक थे भास्कर वर्मन। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कामपुरा। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, फिर उन्होंने सिंध को भी जीता, पाकिस्तान में। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर, दुर्लभ वर्धन वहां का राजा था, उसको भी हर्षवर्धन ने हराया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपाल, अंशुवर्मन, नेपाल को भी हर्षवर्धन ने जीत लिया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गंजम, आज का जो उड़ीसा है, उसको भी हर्षवर्धन ने जीत लिया। तो ये सारी कॉन्क्वेस्ट थी, ये सारी लड़ाइयाँ, इन राजाओं को हर्षवर्धन ने हराया। कौन कौन से? गौर बंगाल, 5 किंगडम्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ वल्लभी गुजरात, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कामपुरा असम, सिंध, कश्मीर, नेपाल एंड गंजम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट ए नोट अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हर्षवर्धना। नेक्स्ट, अब गौर बंगाल की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। द रूलर ऑफ गौर बंगाल, शशांक, वाज द ग्रेटेस्ट अपोनेंट ऑफ हर्ष, और वो उसका सबसे बड़ा विरोधी था। ही बिलीव्ड इन शैविज्म, वो शिव का भक्त था। ही ओपोज द बुद्धिस्ट फेथ, वह बौद्ध धर्म के खिलाफ था। ही हैड आल्सो गोट द बोधि ट्री कट एट होली गया इन द बिगिनिंग, ठीक है। ही हैड आल्सो गोट द बोधि ट्री कट, उसने पेड़ भी, जो जहां बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था, वो पेड़ भी काटा। इन द बिगिनिंग ही सेंट भंडी विद द आर्मी ऑफ अटैक गौर, पहले किसने? हर्षवर्धन ने भंडी को भेजा, बट भंडीज आर्मी कुड नॉट सप्रेस इट कंप्लीटली, भंडी की आर्मी उसको दबा नहीं सकी। किसको? शशांक को। शशांक कौन था? रूलर ऑफ बंगाल। Later on, Harsh entered into alliance with the king भास्कर वर्मन of, ठीक है, कमरपुरा, और उन्होंने फिर असम के शासक के साथ संधि की। एंड 2 kings, दोनों राजाओं ने टुगेदर डिफीटेड शशांक वेरी बैडली। इन द एंड शशांक हैड रन अवे टू सेव हिज लाइफ, और लास्ट में जो शशांक है वो भाग गया। नेक्स्ट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ 5 किंगडम्स अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग, ये चाइनीज पिलग्रिम्स था, राइटर था। हर्षवर्धन फोर्ट कॉन्टिन्यूसली, लगातार, फॉर 6 years, ठीक है, ऑफ हिज रीन, अपने शासन के 606 से लेकर 606 to 612, with the rulers of 5 states. At the end of these wars, Harsh victorious
and he annexed them to his kingdom. These 5 states were Punjab, Kannauj, Bihar, Bengal, and Odisha. हर्ष prestige and fame had increased due to these victories. और हर्ष की जो प्रतिष्ठा थी वह अब बहुत बढ़ गई क्योंकि अकेले ने 6 राजाओं को 6 साल में हरा दिया। नेक्स्ट वल्लभी। वल्लभी के बारे में आपने पढ़ा था कि वल्लभी गुजरात। वल्लभी वॉज ए पावरफुल एंड प्रॉस्परस किंगडम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। वल्लभी हर्षवर्धन के समय में बहुत ताकतवर देश था। इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम a geographical point of view. Harshvardhan attacked Vallabhi with a huge army in 630 AD. 630 AD में हर्षवर्धन ने वहां आक्रमण किया वल्लभी पे। There was the rule of ध्रुवसेन II. ध्रुवसेन was defeated in his battle. इस बैटल में ध्रुवसेन हार गया। Refused with Dada II. Dada II के पास उसने शरण ली, द किंग ऑफ भड़ूच, गुजरात में। At the behest of Dada, Harsh returned the kingdom of ध्रुवसेन to him, और हर्षवर्धन ने उसका राज्य उसे लौटा दिया। एंड ध्रुवसेन एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ हर्षवर्धन, और ध्रुवसेन ने उसका राज्य स्वीकार कर लिया। हर्ष मैरिड हिज डॉटर टू ध्रुवसेन, और हर्ष ने अपनी डॉटर की मैरिज उसके साथ कर दी। नेक्स्ट, ये कामपुरा, असम। हर्षवर्धन defeated Bhaskar Varman, the ruler of Kampura, Assam. Kamarpura, Assam, he also subjugated his kingdom, but Harsh returned his kingdom to him. हर्ष ने उसका राज्य उसको मिला, वापस दे दिया, मिलाया नहीं अपने राज्य ने। कीपिंग इन द माइंड ऑफ द सर्विसेज ऑफ भास्कर वर्मन टू डिफीट शशांक, क्योंकि भास्कर वर्मन ने शशांक को हराने में उसकी सहायता की थी, इसलिए। भास्कर वर्मन हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड हर्ष अथॉरिटी। भास्कर वर्मन जो है उसकी अथॉरिटी को स्वीकार कर चुका था। ही गिफ्टेड मैनी एलिफेंट ड्यूरिंग द, ठीक है, कन्नौज कॉन्फ्रेंस। और जब कन्नौज में जो है एक बड़ी मीटिंग हुई, सभा हुई, ठीक है, वहाँ पर उसने बहुत सारे हाथी उसको गिफ्ट में दिए। कश्मीर। कश्मीर जो है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन द किंग ऑफ कश्मीर वाज दुर्लभवर्धन। कश्मीर का राजा दुर्लभवर्धन था। इट इज बिलीव्ड दैट ए सेक्रेड टूथ ऑफ महात्मा बुद्ध वाज केप्ट इन बिहार ऑफ इन कश्मीर। ठीक है, महात्मा बुद्ध का एक दांत जो है एक विहार में रखा है कश्मीर में। वेयर देयर वाज ऑलवेज लाइट, वहाँ हमेशा रोशनी रहती है। हर्ष डिफीटेड द किंग ऑफ कश्मीर दुर्लभवर्धन एंड फोर्स्ड हिम टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी एंड टुक, ठीक है, सेक्रेड टूथ ऑफ महात्मा बुद्ध, और वहाँ से उनका पवित्र दांत जो है ले आए। एंड इंस्टॉल्ड इट मोनेस्ट्री ऑफ कन्नौज, और फिर जो मोनेस्ट्री थी कन्नौज की, महात्मा बुद्ध का जो स्थल था, मठ था, वहाँ पर स्थापित कर दिया। नेक्स्ट, गंजम। गंजम, हर्ष लास्ट विक्ट्री was that of Ganjam, Odisha. Hers last victory, Ganjam, Odisha थी। This region is situated in the eastern coast of Odisha. ये पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी के किनारे। Hers early attacks on his regions were not successful. पहले वो सफल नहीं रहे। Finally, 643 AD, he was able to conquer it because at a time of Pulkesin II, who was contemporary ruler, had died. ठीक है, पुलकेशिन सेकंड जो है हार गया, मर गया, और उसके बाद उसने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। ही डोनेटेड 80 टाउन्स ऑफ उड़ीसा टू लोकल बुद्धिस्ट टेम्पल, और उसने 80 जो नगर थे वो बौद्ध धर्म को दान कर दिए थे। और हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन, हर्ष का प्रशासन कैसा था? हर्ष के प्रशासन में सबसे पहले तो राजा, किंग, सारी पावर राजा के पास होती थी, अनलिमिटेड पावर होती थी। राजा कोई भी निर्णय ले सकता था। राजा को सलाह कौन देता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसमें सबसे बड़ा मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होता था, और चीफ एडवाइजर ऑफ द किंग। फिर है महासंधि विग्रहकृत। महासंधि विग्रहकृत एक मंत्री होता था, महासंधि विग्रहकृत। ये युद्ध तथा शांति का मंत्री होता था। वार एंड पीस, दूसरे देशों के साथ कैसे युद्ध करना है, क्या संधि करनी है, उसका निर्णय वो लेता था, यानी कि विदेश मंत्री से कहते हैं। नेक्स्ट इज
महाबलाधिकृत, जो उसकी सेनाओं का सर्वसेना अध्यक्ष जो होता था, सेनापति, उसे महाबलाधिकृत कहते थे। क्या कहते थे? महाबलाधिकृत, आर्मी चीफ। नेक्स्ट है महाप्रतिहारा, सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ द पैलेस, जहां राजा रहता था, जो महल था राजा का, उसकी सुरक्षा का प्रबंधन कौन देखता था? महाप्रतिहारा। और अष्टपट्टालिक, ठीक है, ये अकाउंटिंग ऑफिसर होता था, सारा हिसाब किताब जो है, लेखा जोखा, ठीक है, अष्टपट्टालिक करती थी। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करें हम किंग की, कि राजा के पास क्या क्या ताकत थी। किंग हर्षवर्धन वाज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, सबसे बड़ा अधिकारी वही थे। ही हैड एज्यूम्ड द टाइटल्स, उन्होंने उपाधियां महाराज, धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, इस तरह से सर्वभौम, इस तरह से सारी जो हैं उन्होंने उपाधियां, शिलादित्य, इस तरह की। द पावर्स ऑफ द किंग वर अनलिमिटेड, और राजा की जो शक्तियां थी वो अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड का मतलब राजा कुछ भी निर्णय ले सकता था। ही कुड अपॉइंट एनीवन, किसी की भी नियुक्ति कर सकता था। और नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। हर्षवर्धन हैड क्रिएटेड वेल ऑर्गेनाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, कि एक मंत्रिमंडल भी चाहिए, इतने सारे काम राजा अकेले नहीं कर सकता। एट दैट टाइम ओनली क्वालिफाइड एंड एक्सीलेंट पीपल वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। इट वाज आल्सो नेसेसरी टू हैव मिलिट्री क्वालिटीज इन दिस minister, because at the time of Harsh any minister could be asked to lead the army at the time of military campaign, कोई भी मिनिस्टर युद्ध में जा सकता था। तो अभी देखो, सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, फिर है महासंधि विग्रहकृत, फिर महाबलाधिकृत, फिर महापात्र, और फिर अष्टपट्टालिक, जिनको हमने अभी पढ़ा था। ये उसका प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन, राजकाज कैसे चलता था। नेक्स्ट है किंगडम ऑफ हर्षवर्धना, ये मैप आपको दिया हुआ है। किंगडम ऑफ हर्षवर्धना बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभी, उदयपुर, उज्जैन, विदिशा, मथुरा, प्रयाग, ठीक है, नेक्स्ट काशी, बोध गया, ठीक है, ये तमरलिपुत्र, राजगीर, नालंदा, ठीक है, थानेसर, ये रहा पहले उनका राज्य जो था। और ये कन्नौज, पहले उनका राज्य यहाँ था, फिर वो यहाँ आ गए, इंद्रप्रस्थ, जिसे आजकल दिल्ली कहते हैं। ये सारे जो येलो कलर का जो क्षेत्र है, ये सारा, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के अधीन था। नेक्स्ट है प्रोविंशियल रूल, इतना बड़ा राज्य